कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन बोलने वाले कुंवर विजय शाह भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, मध्य प्रदेश से मंत्री, मध्य प्रदेश कैबिनेट में हसरूद विधानसभा क्षेत्र के कई बार के विधायक, ट्राइबल्स के बड़े नेता। ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे इंसान जिनका एक इतिहास रहा है बेहुदे और भद्दे बयान देने का, उसको ढोती चली जा रही है। और अभी भी कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान के बाद भी इस प्रोग्राम के रिकॉर्ड होने तक, इतने दिनों बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई बीजेपी की तरफ से नहीं हुई है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुंवर विजय शाह का एक इतिहास। इस बयान को लेकर के मध्य प्रदेश के एक अदालत ने जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया है कि यह गटर लेवल लैंग्वेज है, यह बयान कैंसरस है, उन पर ढीली एफआईआर करने का आरोप लगाया है मध्य प्रदेश के प्रशासन पर। और कुंवर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट चले आए ये कहते हुए कि भाई मुझे राहत दी जाए। इतिहास क्या है विजय शाह का, ये जानना आज बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो एक रिपीट ऑफेंडर है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले जो उन्होंने फूहड़ बयान दिया उसको तो हम दोहराएंगे नहीं, उस पर कई कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस बयान को देने से पहले उन्होंने और किस तरीके के बयान दिए हैं और भद्दे बयान दिए हैं, या उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से वो विवाद में हमेशा आए हैं। एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर और पर्सनैलिटी बन गए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो ये वाला प्रकरण तो आपको मालूम ही है, ये मामला अब अदालत में है, इस पर हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं। तो इससे आगे चल के कुछ पुराने किस्से भी आपको बताएंगे। एक रिपोर्ट है, ये जो आपके स्क्रीन पर है 2013 की, ये है एनडीटीवी की एक रिपोर्ट जो ये बताती है कि किस तरीके से विजय शाह ने शिवराज सिंह चौहान, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के और अभी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इनकी पत्नी के खिलाफ कुछ अभद्र टिप्पणी की विजय शाह ने। और क्योंकि ये टिप्पणी कर दी, इसके बाद जब बवाल मचा तो उनको इस्तीफा भी देना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद ये इस्तीफा वापस ले लिया गया और वो फिर से सत्ता में आ गया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस तरीके के बयान देने के बाद भी उनको माफ़ कर दिया गया। चलिए, एक बार हो सकता है तो अपने आप को सुधारने की एक वजह भारतीय जनता पार्टी को दिखी कि अगर कोई सुबह का भूला शाम को घर आ रहा है तो उसको भूला नहीं कहते, समझ में आता है। लेकिन और इतिहास जानिए, तब आपको पता चलेगा कि ये तो रिपीट ऑफेंडर है। न्यूज़ 9 की एक रिपोर्ट है जो अब आपके स्क्रीन पर है, जो ये बताती है कि एक इवेंट था जिसमें ये कपड़े दे रहे थे और इन्होंने एक टिप्पणी कर दी महिलाओं के पोशाक पर। और इन्होंने जो बयान दिया इस रिपोर्ट के हिसाब से, ये क्या था आपको मैं मामला बता दूं। वो एक पब्लिक इवेंट में फीमेल अटायर यानी कि महिलाओं के कपड़ों पर उन्होंने एक टिप्पणी कर दी। वो महिलाओं को टी शर्ट दे रहे थे जिसमें वो एकदम से बोल पड़े कि 2 टी शर्ट दो इनको, मुझे नहीं मालूम कि ये अंदर क्या पहनती हैं। सोचिए क्या मन में चल रहा होगा कि इस तरीके का बयान आप दे देते हैं। क्या मतलब है इस बयान का, ज़रूरत क्या थी इस बयान की। ये एक विवाद हुआ। इसके अलावा साल था 2020 जब मध्य प्रदेश के जंगलों में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी और उसमें थी एक्टर विद्या बालन। विद्या बालन, ये इस वजह से विवाद बना क्योंकि ये कहा जाता है कि उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि वो विद्या बालन से मिलना चाहते हैं और अपनी शूटिंग में व्यस्त विद्या बालन ने शायद मिलना उचित नहीं समझा क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त थीं। तो इस वजह से इस रिपोर्ट के हिसाब से फ्रॉम एक्शंस दैट स्टॉल्ड अ बॉलीवुड फिल्म शूट इन मध्य प्रदेश फॉरेस्ट, इट्स अलेज्ड that a dinner invitation declined by actress Vidya Balan escalated into a dispute involving the film's
क्रूज एक्सेस टू फॉरेस्ट लोकेशंस। यानी कि रात्रि भोज में आने से क्योंकि विद्या बालन ने मना कर दिया, इस वजह से आरोप लगा कि मंत्री जी ने इस फिल्म की शूटिंग के लिए मिली हुई परमिशन, इस फिल्म को वो कैंसिल कर दी। ये भी एक विवाद था। अब आप सोचिए, आपके समक्ष ये सारे तथ्य रख देते हैं, आप अपने नतीजे पर पहुंचिए। अगला विवाद, इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कथित रूप से दिखाई दे रहे हैं अपने दोस्तों के साथ एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, सतपुरा टाइगर रिजर्व में पार्टी करते हुए। देयर वॉज टॉक ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड बीइंग सर्व्ड एट द पार्टी। आफ्टर द वीडियो सर्फेस्ड, एन इंक्वायरी वॉज ऑर्डर्ड बट लेटर द मैटर वॉज क्लोज्ड। यानी कि बाद में ये मामला बंद कर दिया गया। मंत्री हैं, मामला बंद हो गया। अब इसके अलावा टीचर्स डे सेलिब्रेशन 2018 एक कंट्रोवर्सी और थी, जिसमें विजय शाह ने एक स्टेटमेंट दे दिया टीचर्स डे के दिन 2018 में, जिसमें उन्होंने कहा, और ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इफ यू डू नॉट क्लैप इन ऑनर ऑफ गुरु टुडे, देन इन नेक्स्ट लाइफ यू विल हैव टू क्लैप फ्रॉम हाउस टू हाउस। यानी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए एक तंज कसा गया कि ताली पीटते रहोगे घर से घर अगर आज ताली नहीं बजाओगे। इस तरीके का बयान दिया। इसमें जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी उनकी तरफ से इस बयान पर आपत्ति भी दर्ज की गई। 2022 में उन्होंने राहुल गांधी की मैरिटल स्टेटस, यानी कि उनकी कि वो शादीशुदा हैं या नहीं हैं, उस पर भी एक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा, If a boy turns 50-55 and does not get married, people ask if there is any shortcoming। कि लोग पूछने लगते हैं कि लड़के में कोई कमी तो नहीं है अगर वो 50-55 तक ब्याह नहीं होता। अब ये भी एक बयान था जिस पर एक अच्छा खासा विवाद हुआ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बयानों का एक इतिहास है विजय शाह का। यानी कि एक चीफ मिनिस्टर की पत्नी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी 2013 में, जिसकी वजह से नौकरी गंवाई, लेकिन फिर वापस आ गए। इसके बाद फिल्म शूटिंग, शेरनी फिल्म थी, उसकी शूटिंग में आपने कुछ सवाल उठाए। आपको इस चीज़ से आपत्ति हो गई कथित रूप से कि विद्या बालन डिनर पर नहीं आई मेरे घर मेरे न्योते के बावजूद, तो आप पर आरोप लगा कि आपने फिल्म की शूटिंग ही कैंसिल करवा दी जंगल में। इसके अलावा आपने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो बोला है वो तो हर कोई जानते ही हैं। राहुल गांधी पर आपने टिप्पणी की है। इसके अलावा आप महिलाओं के कपड़ों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। आपके ऊपर आरोप लगा कि आप एक रिजर्व्ड एरिया में, सतपुरा टाइगर रिजर्व में पार्टी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। इन सबके बावजूद ऐसा रुसूख, ऐसा जलवा नेताजी का, जलवा जलाल कि मजाल कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए। अदालत में क्या होगा हम वो भी देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कब तक अपने एक ऐसे नेता जिनका इतिहास रहा है अभद्र टिप्पणी करने का, उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेगी, ये भी हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।